आज मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी संसद ठप रही। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की और इसको लेकर जमकर शोर शराबा, नारेबाजी हुई। हालांकि आज हंगामे का मुद्दा सिर्फ मणिपुर नहीं था। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया और कहा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग होने के बीच लगातार बिल कैसे पास कराए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा होना चाहिए, इसके बाद विधायी कार्य होने चाहिए। इसी पर आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और स्पीकर ओम बिरला के बीच बहस हुई। पहले आपको वो जरूर सुनना चाहिए। हमारा भी कुछ तो मांग होता है सर। मैं एक छोटी सी बात करते सर। 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों ऐसे देर हो रहे हैं सर? ये आपने आपकी व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते सर नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल पास करने दो, सब ऑटोमेटिकली सब झंझट खत्म है। विपक्ष के सवाल और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पेंडिंग है। इस बीच सरकार कैसे बिल पास करा रही है वो भी जान लीजिए। लोकसभा में आज खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 और द नेशनल डिटेल कमीशन बिल 2023 भी लोकसभा में पारित हुए। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा के हंगामे के बीच एक के बाद एक बिल पारित किए जा रहे हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन की अनुमति मिल गई हो तो सरकार द्वारा नीतिगत मामलों पर कोई भी ठोस प्रस्ताव तब तक सदन के समक्ष नहीं लाया जाना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा न हो जाए। मनीष तिवारी सांसद कांग्रेस, उनका यह ट्वीट था। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी सरकार से यही सवाल पूछ रही है। देखिए, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, प्रैक्टिस और रूल्स हैं वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता, संसद की जो विधेयक की लेजिस्लेटिव बिजनेस की कार्रवाई होती है उसे रोक दिया जाता है। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसका जवाब मिलना अभी बाकी है। क्या संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग होने के बीच बिल पास कराए जा सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य और बीजेपी सांसद और वकील पीपी चौधरी से बातचीत की। पीडीटी आचार्य ने कहा कि संसदीय परंपरा ऐसी नहीं रही है कि बिल पारित कराया जाए। दूसरी तरफ पीपी चौधरी का कहना है कि ऐसा कोई नियम है ही नहीं कि बिल पास ना कराए जा सके। खैर, कन्वेंशन के मुताबिक तो नहीं होना चाहिए। यही है परंपरा, तो यही है जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है, क्योंकि एक सीरियस चीज़ है अविश्वास प्रस्ताव गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जब तक वो हाउस पूरी तरह से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करता तब तक गवर्नमेंट का जो मेजर काम है ना वो सारा रुक जाता है। संसदीय नियम यही कहता है कि नहीं? नहीं, नियम नहीं है कोई नियम। रूल में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन है। विपक्ष को कानून पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कोई किस कानून के तहत वो बात कर रहे हैं, क्योंकि देश कानून से चलता है। जब पार्लियामेंट की खास करके हम बात करें, जब पार्लियामेंट कानून बनाती है तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है कानून के हिसाब से ही काम करेगी। तो पार्लियामेंट जो अभी काम कर रही है वो भारत के संविधान के सम्मत है, भारत के संविधान के तहत कर रही है। नियम है नहीं और परंपरा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। यानी ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत सरकार अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग होने के बीच बिल पास ना करा सके। ज्यादातर समय अविश्वास प्रस्ताव संसद में फेल होता है। बावजूद इसके सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए यह विपक्ष का मजबूत हथियार रहा है। इतिहास कुछ यही कहता है। 1963 में पहली बार प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य जेबी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि वोटिंग में पीएम नेहरू की सरकार को बहुमत मिला।
आचार्य कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि मेरे लिए बेहद दुख की बात है कि मुझे ऐसी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ रहा है जिस सरकार में मेरे 30 साल पुराने कई दोष शामिल हैं। इसके बावजूद सरकार की जवाबदेही के लिए मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूं। जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस तरह के प्रस्ताव से सरकारों का समय समय पर परीक्षण किया जाना अच्छा है, खासकर तब भी जब सरकार गिरने की कोई संभावना न हो। विपक्ष की तरफ से वक्त वक्त इसे सरकार के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। यहां पर एक बात और गौर करने वाली है, विपक्षी दलों की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, यह दाम उल्टा भी पड़ सकता है। कैसे? अब आपको यह बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। लोकसभा में एनडीए के पास 332 और विपक्षी अलायंस इंडिया के पास 142 सांसद हैं। ऐसे में संख्या बल में सरकार विपक्षी दलों पर भारी है। संभावना है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को विपक्षी दलों की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल करेगी। विपक्ष के पास बोलने वाले फायर ब्रांड नेताओं की कमी है, एनडीए के पास कड़ा जवाब देने वाले कई चेहरे। ऐसे में हो सकता है कि विपक्ष सरकार को फंसाने के लिए बनाए गए चक्रव्यूह में खुद ही ना फंस जाए।